अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.11 क्लास 12th फिजिक्स का करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब क्या, कैपेसिटर। इन दोनों के बीच क्या एलसी ऑसिलेशन हो रहा है। तो जब हो रहा हो ऐसा एलसी ऑसिलेशन, तब बताना है कि किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर कैपेसिटर का एनर्जी और इंडक्टर का एनर्जी को जब आप जोड़ो तो हमेशा वो बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, जिस समय शुरू में जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज है, इंडक्टर अभी खाली है ना, करंट अभी नहीं है सर्किट में, तो जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करके जैसे ही इंडक्टर से जोड़े, उस वक्त कैपेसिटर और इसका एनर्जी का जो सम है वो, और जब उसमें से कुछ चार्ज इसमें चला गया, इधर फ्लो हुआ करंट होने के कारण, इसमें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड, इसका चार्ज घट गया, इसमें हल्का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उस वक्त इसका और इसका एनर्जी का सम, और जब इसका सारा चार्ज खाली होकर के इंडक्टर में करंट फुल हो गया है, उस वक्त इंडक्टर का एनर्जी और इसका एनर्जी का सम ना, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी बराबर होना चाहिए, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी इस सिचुएशन में, प्लस इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी ना इस सिचुएशन में। तीनों सिचुएशन में एनर्जी का सम इसका और इसका बराबर होना चाहिए, यही साबित करना। देखो बहुत सिंपल है। जिस समय क्या होता है, ये इस सिचुएशन में होगा उस वक्त, यानी कि जैसे ही इसको बस अभी जस्ट कनेक्ट ही किए, कैपेसिटर को चार्ज करके जस्ट कनेक्ट किए, तो कैपेसिटर को चार्ज करके जस्ट कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त उसका एनर्जी जो है, उस वक्त एनर्जी जो है उसका कितना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कैपेसिटर का एनर्जी। उस वक्त चार्ज तो एकदम मैक्सिमम है ना, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ना, चार्ज मैक्सिमम है। तो कैपेसिटर का एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाय क्या, 2c। चार्ज चूँकि मैक्सिमम है तो क्यू नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या, 2c। अच्छा, इंडक्टर की एनर्जी की बात करें अगर, तो इंडक्टर का जो एनर्जी होगा यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी ना, तो B मतलब मैग्नेटिक एनर्जी। ये इसमें तो अभी कोई करंट नहीं गया, अभी तो जस्ट इसको इससे कनेक्ट किया गया है। एलसी ऑसिलेशन आपने पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो एलसी ऑसिलेशन बाय एम वर्ड, ठीक है, पढ़ लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। तो ये इंडक्टर में तो अभी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक। अच्छा, इस समय अभी आप देखो तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का सम देखो तो आप कितना आएगा, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों का सम अभी देखो तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c या प्लस 0, यानी कि कितना आया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या, 2c। तो ये आया मेरा क्या, इस सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर ए में ये आया एनर्जी, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का सम, ये आया। अच्छा, अब ये बराबर होना चाहिए। इस वाले बी के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। अब सारा बी पे देखो, अभी इस वक्त कितना एनर्जी है इसके पास। तो चार्ज पहले तो फुल था, करंट कुछ नहीं था, तो अब चार्ज का अमाउंट थोड़ा सा घटा, तो घट के मान लिया जाए क्यू हो गया किसी टाइम इंस्टेंट पर, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, और करंट का मान कुछ ना कुछ आई हुआ होगा, हल्का से ये बढ़ के करंट कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय क्या, 2c। यहाँ पे क्यू नॉट क्यों लिखे थे, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम था, क्यू नॉट था ना। अभी किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, किसी भी टी टाइम पर चार्ज का अमाउंट जो है क्यू कितना होता है, टाइम टी क्यू बराबर कितना होता है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, यही ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं एट एनी टाइम इंस्टेंट टी क्यू बराबर क्या, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। चार्ज का इक्वेशन आपने एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई अच्छे से। तो इसलिए चार्ज, ये एनर्जी का क्या मान आ जाएगा, क्यू की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका क्या किए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये चार्ज की जगह पे क्या पुट कर लिए इस वाले टर्म को ना। अच्छा, अब बटे में क्या है, 2c, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर आप देखो तो क्या बोलते हैं, ये आ गया क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये एंगल में है, ओमेगा टी एंगल में है, और डिवाइडेड बाय क्या, 2c। अच्छा ठीक है, अब देखो तो आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी करंट का मान कुछ ना कुछ है, आई है मान लिया जाए, तो एट एनी टाइम इंस्टेंट क्यू बराबर इतना होता है, तो करंट का भी तो कुछ इक्वेशन होता है, करंट बराबर कितना होता है किसी भी टाइम पर, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और आई नॉट का मान आपको मालूम है कि आई नॉट का मान होता है क्यू नॉट इंटू ओमेगा, साइन क्या, ओमेगा टी। यहाँ पे चूँकि
आई नॉट बराबर क्या, क्यू नॉट इंटू ओमेगा होता है। ये हम लोगों ने एल सी ऑसिलेशन के थ्योरी में पढ़ लिया है ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो क्या है कि नहीं पढ़े तो पढ़ो आप अच्छे तरीके से, तो ठीक है, इसको हम लोग अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो अच्छा, अब एक बात, मैग्नेटिक एनर्जी जो होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ एल आई स्क्वायर ना। ईएमआई में भी आपने किया है, नहीं तो ईएमआई में एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उसमें भी है। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो देखो तो आप हाफ तो ठीक है, एल ठीक है, आई के जगह पे क्या करंट का मान ये रख सकते हैं ना, तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये टोटल का क्या किए, स्क्वायर कर दिए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं, हाफ एल इंटू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मेरा एंगल में है। अच्छा, इसी को ज़रा ठीक से करो, तो अब आप देखो तो क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले, ठीक है। हाफ नहीं यार, यही ठीक है, हाफ ठीक है, एल ठीक है, क्यू नॉट स्क्वायर भी ठीक है, इंटू अब ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर रुको आप ज़रा सा, ओमेगा स्क्वायर के बारे में आप जानते हो एलसी ऑसिलेशन के टाइम पर ओमेगा का मान क्या होता है, नहीं पता तो आप जानो, चूँकि क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ओमेगा बराबर होता है एलसी ऑसिलेशन के टाइम पे 1/√LC, ये भी थ्योरी में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, एलसी ऑसिलेशन बाय एम वर्ड। अच्छा ठीक, अब ये है, इतना है, तो अब इसके अनुसार अब आप देखो तो ओमेगा का मान ज़रा सा यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा का मान यहाँ 1/√LC पुट कर देंगे, 1/√LC क्या LC पुट करेंगे, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो अब आप देखो तो हाफ एल इंटू क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू ये रूट है, तो रूट पे स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट खत्म, यानी कि बचा 1/LC इंटू क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तब आप देखो L से L कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C, क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एंगल में है, ठीक है। तो ये आया क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में इतना, मैग्नेटिक एनर्जी इतना। अब इन दोनों का सम ही ना देखना है, जैसे यहाँ पर एनर्जी देखे थे ना, क्या बोलते हैं ये टोटल, क्या बोलते हैं ये टोटल एनर्जी देखें हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी करेंगे, तो ज़रा देखते हैं करके टोटल एनर्जी, तो यू टोटल एनर्जी, अभी सी नंबर केस पे बात नहीं कर रहे हैं ना, सी नंबर सिचुएशन के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो ज़रा सा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या प्लस क्या मैग्नेटिक एनर्जी, ज़रा करके देखो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C और इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये है। अच्छा, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी कितना है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C इंटू क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C इंटू क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या प्लस क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यह है ना। तो अब इसको देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या 1, तो ये कितना आ गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। तो जो एनर्जी हुआ टोटल एनर्जी अभी इस इंस्टेंट पर, तो देखो तो कितना आया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। और शुरू में यहाँ पर भी जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज था, ये अनचार्ज था, जस्ट कनेक्ट किए थे, तब भी टोटल एनर्जी कितना था, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। और अभी बीच सिचुएशन में, बीच मझधार में भी क्या है, क्या बोलते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। जब नैया पूरा पार हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज खत्म, सारा करंट फुल हो गया, उस वक्त भी अब आप एनर्जी देखो तो सी नंबर सिचुएशन में जब क्या बोलते हैं इसमें का चार्ज तो खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वक्त सी नंबर सिचुएशन में क्या होगा, 0। लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो ये चूँकि फुल हो चुका है, यानी कि करंट का मान अभी क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो गया है, सारा का सारा चार्ज इसमें जा चुका है। तब मैग्नेटिक एनर्जी जो होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो होता है हाफ LI
स्क्वायर। लेकिन करंट का मान चूंकि अब मैक्सिमम हो चुका है, सारा चार्ज थर्ड स्टेप में सारा चार्ज खाली होकर के करंट फुल हो चुका है, तो अब उस समय क्या कहते हैं, देखो थर्ड सिचुएशन का भी देख लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ एल इंटू आई नॉट। आई नॉट का मान हम बता चुके हैं अभी, क्यू नॉट इंटू ओमेगा होता है, तो क्या लिख देते हैं, क्यू नॉट इंटू ओमेगा इतना का होल स्क्वायर, तो हाफ ठीक है एल इंटू क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ ठीक है एल ठीक है क्यू नॉट का स्क्वायर ठीक है इंटू ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/√LC, 1/√LC। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हाफ एल इंटू क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू ये रूट है, तो रूट पे स्क्वायर जाएगा तो रूट खत्म, इंटू 1/LC। अब देखो तो आप एल से एल कट गया, तो क्या बचा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्या 2C। देयरफॉर थर्ड सिचुएशन में भी आप देखो तो जो टोटल एनर्जी होगा, जो टोटल एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्लस क्या मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C, तो ये भी आया कितना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। तो अब आप देखो जब शुरू में कैपेसिटर के पास सारा चार्ज था, ये खाली था, तब भी टोटल एनर्जी जो आया, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का सम आया क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। जब क्या कहते हैं इसमें से कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया, यानी हल्का करंट का मान आया, उस इंस्टेंट पर भी क्या कहते हैं कैपेसिटर का एनर्जी और इंडक्टर का एनर्जी, दोनों का एनर्जी का जो सम किए, तो वो मेरा क्या, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। फिर फाइनली जब सारा चार्ज इसमें चला गया, करंट का मान मैक्सिमम हो गया, उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इतना, ठीक है, और दोनों का सम की अगर, तो फिर से वो सम मेरा कितना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिए, चलो ठीक है, कुछ समझ में आया। एनसीईआरटी में क्या किया, सिर्फ ये स्टेप और यही स्टेप तक दिखाया है, ठीक है, ये स्टेप तो दिखाया है नहीं, तो हम तीनों स्टेप करके दिखा दिया आपको। किसी भी इंस्टेंट पर एनर्जी का सम हमेशा बराबर रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन ये सिचुएशन तभी वैलिड है जब क्या कहते हैं ये और ये किसी तरह का एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा हो, ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा हो, थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा हो, तभी ये सिचुएशन वैलिड है। अच्छा, और हीट वगैरह में किसी तरह का एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा हो, तभी एनर्जी कंजर्व रहेगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से भी जरूर बताना। बाय बाय।